बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कवल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। आज तकरीबन 5 से 6 महीने के बाद दोबारा एक मरतबा हम लोग अपना एक प्रोग्राम सीक्वल की सूरत में आपके सामने लेकर आ रहे हैं और वो है फकीर माफिया। और यही वो लोग हैं कि जो अक्सर व बेशतर सिर्फ आपके और मेरे जहनी खौफ की वजह नहीं बनते। आप किसी भी जगह चले जाएं, आप बाहर खाना नहीं खा सकते, आप गाड़ी में नहीं बैठ सकते, आप शॉपिंग नहीं कर सकते हैं, आप दूध की दुकान पर दही खरीदने के लिए, दूध खरीदने के लिए जाएं, आप पीछे मुड़ के देखें, एक फकीर पीछे खड़ा होगा। खेप की खेप पूरे पाकिस्तान में शायद कहीं इतनी फकीरों की तादाद नहीं है जितनी कराची के अंदर है। कौन लेकर आ रहा है? ढूंढ के कोई बता दें आप मुझे कि इसमें कोई कराची का अपना कोई ऐसा फकीर जो कि कराची के रहने वाला हो, वो कोई फकीर आप मुझे ढूंढ के दिखाइएगा, मैं भी जरा देखना चाहती हूँ। जितने फकीर आएंगे या तो वो अंदरूनी सिंध से आएंगे या फिर पंजाब से आएंगे। क्यों आ रहे हैं? कराची में ही क्यों आ रहे हैं? पूरे पाकिस्तान को छोड़ के वो कराची में ही क्यों आ रहे हैं? अपने अपने इलाकों से अगर उन्होंने भीख मांगनी है तो ये कराची में क्यों आ रहे हैं? अजाब बन गए हैं। कई क्रिमिनल एक्टिविटीज में इनके एग्जिस्टेंस को बाकायदा तौर पे प्रूफ किया गया है। बहुत ही अच्छे हुलिये में और बहुत ही साफ सुथरे लोग, आप बच्चे उसमें कह सकते हैं या फिर आप उसमें मर्द, खवातीन, बूढ़े, तमाम लोग जो हैं, ऐसे लोग जिनको देखकर लगता है कि ये तो हमारी फैमिली के में रहने वाले लोगों जैसे ही हैं, इनका तो हुलिया भी फकीर जैसा नहीं है। बड़े साफ सुथरे किस्म के लोग, वो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे सिग्नल्स पर कि मजबूरी है आप दे दीजिए। ये पूरा का पूरा ये नेटवर्क जो चल रहा है, कभी किसी ने मालूम करने की कोशिश की है कि ये कौन चला रहा है, कौन है इसके पीछे, क्यों लाया जा रहा है इनको यहाँ पर? अजाब बन गई है हम लोगों के लिए। पूरे कराची में लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है। अभी भी मैं सामने खड़ी हुई हूँ तो सबके सब ये चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं। पूरी अपनी एक आने वाली जनरेशन तैयार कर रहे हैं। आज जरा हम लोग जा रहे हैं इन लोगों की रैकी करने के लिए भी और देखने के लिए। आज मैं खुद अपने आप को उस गेटअप में लेकर आऊंगी जब मैं इनके दरमियान में, क्योंकि ये इसके बगैर मुमकिन नहीं होगा कि मुझे खुद भी इन्हीं के जैसा लगना होगा, वो गेटअप अपनाना होगा और मुझे इन्हीं के दरमियान में जाके जरा ऑब्जर्व करना होगा ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, कहाँ से आए हैं। अगर हम जाएंगे इनके दरमियान में तो क्या इनका रिएक्शन आएगा, और कुछ तो मालूम होगा ऐसा जो अभी तक हमें शायद मालूम नहीं है। ऑब्जर्व करेंगे और फिर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको दिखाएंगे आपकी और हमारी जो वो स्पॉट्स जहां पर जब भी अब कभी आपका भी जाना होगा, हमारा भी जाना होगा, अजाब बना देते हैं हमारा 2 मिनट का वहां पे खड़ा होना। ये तमाम चीजें आज आप हमारे स्पेशल प्रोग्राम में देखने के लिए जा रहे हैं। फकीर माफिया के खिलाफ एक मर्तबा फिर से हम ये प्रोग्राम सीक्वल की सूरत में आपके सामने लेकर आ रहे हैं। देखते रहिए इस वक्त के अभी जो प्रोग्राम के 2 हिस्से होंगे उसमें तो शायद आप तो क्या, मैं खुद भी अपने आप को नहीं पहचान पाऊंगी। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, फकीर माफिया को एक्सपोज करने के लिए सबसे पहले जरूरी था कि हम टीम मेंबर्स में से कोई एक खुद गदागर का भेस बदले, ताकि ये लोग कौन सी कोड लैंग्वेज बोलते हैं, कहां से आए हैं, किस ग्रुप ने इनको कराची भेजा है, ये किसी ग्रोह का हिस्सा तो नहीं। इसलिए मैंने खुद भेस बदलने का फैसला किया और जैसे ही मैं भेस बदलकर इनके दरमियान गई, मुझे अंदाजा हो गया कि ये झुंड के झुंड वाकई किसी सरपरस्ती में यहाँ लाए गए हैं। मुझे एक अनजान को अपने दरमियान पाकर इनको जो शदीद तशवीश लाहक हुई, वो मैंने ना सिर्फ ऑब्जर्व की बल्कि मुझे शदीद सख्त जुमलों और यहाँ तक के मुगलजात का भी सामना करना पड़ा। ये एक खास किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहे थे और बार बार किसी शख्स के बारे में मुझसे दरियाफ्त कर रहे थे कि क्या वो तुमको यहाँ लाया है, ये तो हमारी जगह है, तुम यहाँ से जाओ। मतलब कराची पर बिला किसी मुबालगे के ये कहा जा सकता है कि आपका और मेरा कराची गदागरों के हाथ भी यरगमाल बन चुका है। माँ जी, ओके माँ जी, आपने मुझसे कहा कि जा तू उस वाले जगह चले जा, वो वाला सिग्नल खाली है, इधर मुझे करने दे। माँ जी आप ये बताओ मुझे सर, बड़ी इज्जत के साथ माँ जी ये मुझे बता दें
ये आप यहाँ पर आप लोगों ने सिग्नल बांधे हुए हैं, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, माजी माँ जी थोड़ी सी बात करके, नहीं माजी बात करो थोड़ी सी। मेरा परेशान है, नहीं थोड़ा प्रेशर है, मैं जानती हूँ, ठीक है। मेरी गल सुन लो, आराम नाल मेरी गल सुन लो। माँ जी मैनू एक गल दसो कि ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਲਗੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾ क्या हाँ भाई, और तुम मुझे कह रहे थे अपना नकाब उतारो और गाने वगैरह तुम कुछ इस तरह की तुमने मुझे कुछ जुमले पास किए जो शायद उसमें वो हो नहीं सकते थे उसमें कैप्चर। क्या बोल रहे थे? नकाब नीचे करो, यहाँ पे क्यों कर रही हो, ये कर रही हो, खैरियत है? अबे अल्लाह का मान भाई, तो अभी तो नाते पढ़ रहा था यहाँ पे कोई सिंगिंग कर रहा था, गाने गा रहा था। अब तू जो है अब तो गूंगा बन गया। अभी तो गूंगा बन गया। को तो धक्के दे रहा था, मैंने देखा, मैं वहाँ देख रहा था, तुम नोट कर रहा था। हाँ? नहीं बास रो, मैं तो जाने नहीं दूंगी जब तक कि तुम अब जुबान कहाँ से आ गई? अब जुबान कहाँ पे आ गई? तुम्हारे मुंह में जुबान कैसे आ गई? अभी तो तुम गूंगे। मैं देख रहा था वहाँ, तुझे ना मैं देख रहा था, इसको धक्के दे रहा था ना, तू इस लेडीज को धक्के दे रहा, हमारी बहन है, हमारी माँ है, इनकी तो इज्जत नहीं करेगा। शर्म ने कब दिया धक्के यार? मैं खुद देख रहा था, मैंने खुद देखा, तुम्हें नोट किया। धक्का तो खैर इसने बदमाशी नहीं कर, धक्के दे रहा था, नहीं दे रहा था। रुक जाओ, देखो हाथ नहीं उठाओ भाई। क्या कह रहा, मैंने कब लिया पंगे? अच्छा पहले एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, तुम तो गूंगे अभी बने हुए थे, तुम्हारे मुंह में जुबान कैसे दी? मैंने नहीं दिया, मेरी माँ की कसम। धक्का वगैरह नहीं, ये भी हमारा ही चैनल है, ये तो ऐसे ही करते हैं, हर किसी के साथ ही ऐसे ही करते हैं। कोई आ जाए बोलता यहाँ नहीं मांगो, वहाँ चलो, जो कि इनका खरीदा हुआ है। सारे के सारे क्या इन्होंने अलग अलग अपने मल रखे अपने? नहीं ऐसा नहीं होता, ये जो जोरावर होते हैं, जिन लोगों ने गुंडे रखे हो, तो ऐसे ही करते हैं, हमारे को मार के भगा देते हैं यहाँ से। सही किया, बहुत अच्छा किया, ऐसा होना चाहिए इनके लिए जो है ना। ये भाई मुझे एक बात बताओ, अरे नहीं मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, मुझे एक सिर्फ ये बात बताओ भाई, तुम कराची के तो नहीं हो? नहीं, मैं इधर का नहीं हूँ। कहाँ से आए हो? मैं पंजाब का हूँ। पंजाब से आए हो? और भाई पूरा लाहौर और तू पूरे जो है वो मियाँ वाली और सारे ये छोड़ के तुम कराची क्यों आए? रोजी नहीं है, तो तुमने जो यही काम करना है तो वहीं पे कर लो। आपने जो अच्छा काम किया, मेरी बहन आपको बताओ, आपको सलाम करते हैं, बहुत अच्छा काम किया इनके लिए। ये इनको बेनकाब किया, जो इनके, अब देखो एक हाथ नहीं काम कर रहा, दूसरे से कर रहे हैं। इससे अच्छे मजदूर जो ना टांग भी कटी हुई है, वो बेचारे चौकीदारी कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पे रखवाती हूँ जहाँ पे तुम्हारी ये मजदूरी, तुम्हारा जो है ना वो अगर हक हलाल की कमानी होगी तो वो नहीं होगा। मेरी 3 बहनें छोटी, मैं भाई तुम मुझे सिर्फ इतनी बात बताओ, मैं तुम्हें अगर ऐसे काम पे लगा दूं, करोगे काम? नहीं करोगे, भीगी मांगोगे, भीगी मांगूंगा सिर्फ। अगर मुझे कोई इस तरह का काम दिया जाएगा जिससे मैं हक हलाल की कमाऊंगा नहीं, सुन ले, वो कह रहे हैं मैं सिर्फ भीगी मांगोगे। अब आप मुझे ये बताइए, हमारा कराची यरगमाल बन गया या नहीं बन गया? आपने देखा, ये है हमारा कराची। अब आप ये सिर्फ देखिए, हर सिग्नल के ऊपर, हर चौराहे के ऊपर एक से ज्यादा मरतबा हम ये प्रोग्राम कर चुके हैं कि मल रखे हैं इन्होंने। अब ये पूरी की पूरी कोई किसी ने आज तक मालूम करने की कोशिश की है, पंजाब से और पूरे अंदरूनी सिंध से, पूरे पाकिस्तान से ट्रेनें भर के, बसें भर के ये जो फकीर यहाँ पर लाके कराची में छोड़े जा रहे हैं, किसी ने आज तक मालूम किया है कि कौन है, कौन लेकर आ रहा है, ये क्यों ये एक अजाब बन के रह गई है। इनकी वजह से सबसे बड़ा मसला ये हो रहा है कि आप एक जो जेन्युइन बंदा है, जो कि वाकई में आपकी और मेरी खैरात का, और वो सफेद पोश शख्स वो आज भी घुट के जी रहा है, जिसका हक बनता है कि हम अपनी तमाम तरह उसकी माली इमदाद करें। गुलशन जमाल मिलीनियम मॉल पे आजकल जो एक ग्रुप आया है ना, बागड़ियों वाला, आप बागड़ियों वाले के ग्रुप की बात कर रहा हूँ। ग्रुप जो है ना बागड़ी वाले ऐसे हैं, तो दिन में मांगते हैं पैसे इकट्ठे करके, रात में अपनी इतना डिलीवरी टाइम है, उन्होंने टच मोबाइल रखे हुए, छोटे मोबाइल रखे हुए, फोन पे राब्ते में होते हैं। देखियो कि आप परेशान हो जाओगे, ये मांगने वाले अल्लाह के नाम पे तो हैं। मैंने तो अपनी गुनाहगार आंखों से एक के पास iPhone 11 जो था वो मैंने उसके हाथ में देखा तो मुझे तो गश आने वाले हो गए थे। ये फकीर थे, फकीर है, फकीर के बाद अच्छी खाती जा रही है। आज आइएगा, आपको मजे की बात बताओ, छोटे से बच्चा भी है ना, वो 3000 रुपए दिहाड़ी, 4000 रुपए दिहाड़ी बना लेते हैं। तो भाई छोटा बच्चा भी 3 से 4000 रुपए की दिहाड़ी, बड़े जो है ना उससे ज्यादा करते हैं। ये तो बात सही है, जो सच बात है। माशाल्लाह आपने अच्छा काम किया। K21 जिंदाबाद, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बदुआओं में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इस और मेरे कराची के अंदर
हमें हर तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे कराची के अंदर जो उर्दू बोलने वाला है, जो कराची का असल बेटा है, बेटी है, जो कराची का असल बासी है, उसको साइड पे लगाया जा रहा है। वजह कोई कोटा हो या फिर हो कोई भी मामला हो, यहाँ तक के जो फकीर हैं वो भी पंजाब और अंदरूनी सिंध से रिपोर्ट करके लाए जाते हैं। ये किस तरह की जाती है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कराची के अंदर अपने फकीर पैदा करें, कतई तौर पे ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि जो असल जिसके ऊपर हमारे माल पे जिसका हक बनता है ना, जो सही मानों में सफेद पोश है, हम आज तक उसमें और इन फकीरों में फर्क आजकल नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे स्वांग भरे जाती हैं। कभी कोई अपना मिट्टी के बर्तनों का ठेला उलट के जो है वो ये रंगबाजी कर रहा होता है, कभी कोई तरबूज अपना ठेला गिरा के जो है वो ये रंगबाजी कर रहा होता है, कभी बहुत ही एक सुथरे साफ सुथरे हुलिये के अंदर फकीर आपको नजर आएंगे। आपको देख के लगेगा ये तो बिल्कुल हमारे घर के जैसे लोगों के जैसे हैं, जैसे हमारे घर की खवातीन है या हमारे घर के जो मर्द हैं, बिल्कुल ऐसे आपको लगेंगे, साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहने हुए, और वो जब भीख मांग रहे होंगे। हमने सोच ले, डिसाइड कर ले, पूरी कौम को भिखारी बना रहे हैं या हमने इनके अंदर किसी किस्म का ये एक शऊर डेवलप करना है कि हक हलाल, भले उससे एक बहुत ही महदूद आपकी रोजी हो लेकिन कम से कम हलाल की हो, इस तरीके से मेहनत करके कमाया जाए, ये आप डिसाइड करते हैं। नाज़रीन, ये अब हम लोग ना बिल्कुल सीधे सीधे जाके इन फकीरों के पास जाएंगे, इनसे ज़रा मालूम करेंगे अपने ही इस ओरिजिनल हमारा जो एक हुलिया है जो सब जानते हैं, इसी में जाएंगे इस माइक के साथ, और कोई छुप के हम लोग कार्रवाई नहीं करेंगे, खुले बंदों हम जाएंगे, ज़रा मालूम करते हैं ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, जाल, और ऐसा लगता है कि जैसे पूरी ट्रेनें के ट्रेनें भर कर जो है ना वो लाई गई है। इनको क्या ऐसी मुसीबत आ गई है कि पूरा पाकिस्तान छोड़कर इनका रुख जो होता है वो कराची में क्यों होता है? किस तरीके से ये टारगेट करते हैं कि कौन कहाँ पे ऐसा स्पॉट, ऐसा शख्स जो है वो ऐसे स्पॉट पे बैठा हुआ है जहां पर हम उसको जाके इतना डिस्टर्ब कर सकते हैं कि जाके तंग आके वो हमें पैसे दे ही दे। किस तरीके से ये हमें ऐसा कि जब आप बाहर निकलते हैं तो रिलैक्स होने के लिए निकलते हैं, आपको बहुत सी कोई परेशानियां भी आपके साथ ऐसी कोई मसले मसाइल हो सकते हैं कि आपको जो है वो हॉस्पिटल जाना हो सकता है या कुछ भी ऐसा हो सकता है, या कहीं आप इंसान की कोई भी हालत हो सकती है, परेशानी की, टेंशन की कोई भी हालत हो सकती है। ऐसे में जब ये आप पे यलगार करते हैं ना, अच्छा एक आता है, फिर उसके बाद दो, फिर तीन, और फिर पूरी आपकी गाड़ी जो होती है ना वो आपको घेर लिया जाता है। अगर आप एक पैसा भी अगर निकालते हैं तो पूरे लोग आपको घेर लेते हैं। पूरी की पूरी इनकी जनरेशन है, छोटे छोटे बच्चे, उनको भी जो है वो अगली नस्ल को तैयार कर रहे हैं कि फकीर बनेंगे ये। और इस कराची के अंदर आप मुझे ढूंढ के दिखा दीजिए कोई अपना कराची का कोई फकीर। ये मैं आज प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको साबित करने के लिए जा रही हूँ। हाँ, क्या वो बाजी क्या कह रही थी? मेरी गाड़ी में बैठी थी, क्या कह रही थी? मांग रहे थे। क्या दो? मांग रहे थे खिला। मुझे एक बात बताओ, कहाँ से आई हो? हमारे इधर से आला सिम से। कहाँ से? आला सिम। नहीं, शहर कौन सा है आपका? टंडू मोहम्मद खान। क्या? टंडू मोहम्मद खान। टंडू मोहम्मद खान। टंडू मोहम्मद खान से 8-10 घंटे का सफर तय करके आप कराची आई हो सिर्फ ये काम करने के लिए? हाँ। क्यों, कौन लेके आया? हम आए, खुद भी आए। तो अगर यही काम करना था तो आप टंडू मोहम्मद खान में क्यों नहीं रहे? क्या करें, गरीब लोगों के क्या करें। तो यहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पर, अच्छा कराची ही क्यों? लाहौर चली जाती, पेशावर चली जाती, कोयटा चली जाती, कराची ही क्यों? क्या करें, मेहनत मजदूरी नहीं है, कमाने का नहीं है, ठेला नहीं, फिर क्या करें। इधर इधर पड़े, अभी सारे बारिश में सारा खत्म हो गया। अब ये टंडू मोहम्मद खान से आई है और अगेन कराची की अपनी नहीं है। सारे लोगों ने कराची को एक मुफ्त का माल समझा हुआ है, नोच नोच के चीलों की तरह, गिद्धों की तरह खाते जाओ इस शहर को। चाहे फिर हम छोटे लेवल से शुरू करें तो फकीर से शुरू कर लेते हैं, बड़े लेवल पे जाएं तो फिर तो हमारे भी पर जल जाते हैं। चले जनाब, और ये एक अम्मा है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। सलाम। अम्मा कहाँ से आई हैं आप? हम बदीन के अम्मा। बदीन के? दूर से आए। अच्छा, बदीन से आए हो।
अम्मा बदीन सिर्फ कराची सिर्फ क्यों आए हो? हम ये बरसात में बच्चे हैं और घर भर तो कुछ है ही नहीं हमारा। लेकिन मैं तो आपको बरसात से बहुत पहले का देख रही हूँ। पहले आए थे हाँ। मगर वो हमारे गांव में कुछ है नहीं खाने पीने का, अच्छा। कमाने वाला कोई नहीं अम्मा। बाकी तो अम्मा बदीन में तो अगर आप कह रही हैं खाने पीने को कुछ नहीं है, तो खाने पीने का तो यहाँ पे भी बहुत कुछ खत्म हो रहा है। और वो इस वजह से हो रहा है कि कराची के अपने लोगों के लिए रहा नहीं है। वो जो बाकी लोग आ रहे हैं तो उनको किस तरीके से देखेंगे? जो देने वाला है उसको, जो अल्लाह पाक जिसको देने का काबिल किया है, जो वो दे जाते हैं, 10 से 5 दे जाते हैं, बच्चों को गुजर जाकर कर लेते हैं। अम्मा ये आसपास एक ना कुछ फैक्ट्रीज वगैरह हैं। अच्छा, वहाँ पर ना पैकिंग वगैरह जो होते हैं ना वो करती हैं आप जितनी, और भी बहुत सारी वहाँ पे औरतें हैं, और उनको शाम के वक्त हाथ के हाथ पैसे मिल जाते हैं और बड़ी खुश है वहाँ पे औरतें, मेहनत करती हैं और वहाँ पे उनको उजरत मिल जाती है। कई फैक्ट्रीज ऐसी हैं आसपास में यहाँ पे, तो मैं अगर आपको वहाँ पे लगवा दूँ तो चलेगा? बच्चे मेरी छोटी है, 2 बच्चे हैं मेरी छोटी है। हाँ। नहीं अम्मा आपकी उम्र तो नहीं लग रही है कि आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे? छोटे हैं अम्मा, कसम खुदा की मेरी 2 बच्चे हैं, कमाने वाला नहीं है। हाँ। पर 2 नहीं तो कमाने वाले का यही तो मैं कह रही हूँ आपसे कि कमाने के लिए तो मैं आपको बंदोबस्त कर रही हूँ ना। जब मिल जाएगा तो चली जाऊंगी। ठीक है, मैं आपको किसी फैक्ट्री में अगर भेजूं जहाँ पे पैकिंग वगैरह करते हैं, और बिल्कुल करीब करीब ही ये फैक्ट्री रहने देगा, बच्चों को रहने देगा। बच्चे अभी आपके साथ बच्चे रहना है यहाँ पे? यहाँ पे अभी आपके अभी कहाँ है आपके साथ बच्चे? घर पे है। वो अभी भी तो घर पे है ना? हाँ। अभी भी तो घर पे है ना? अगर आप किसी फैक्ट्री में जाओगी काम करोगी तब भी वो घर पे ही रहेंगे। हाँ, शाम को वापस आ जाएंगे। नहीं तो जब इधर बच्चे नहीं ला सकते, आपका ये कहना है कि मेरे बच्चे अभी घर पे हैं और मैं यहाँ पे मांग रही हूँ, और अगर मुझे किसी फैक्ट्री में करवाना है तो मेरे बच्चों को फैक्ट्री में मेरे साथ करवाना होगा, ये क्या बात हुई? बच्चे तो इधर किसी के पास नहीं रह सकते हैं, इधर मेरा कोई। अभी कहाँ पे रह रहे हैं? घर पे रह रहे हैं ना? गाँव पे है, वो हमारे पड़ोस का है ना, उसके घर। वहाँ पे रह रहे हैं ना? तो जिधर आप जो टाइम इधर गुजार रही हो उधर वो फिर वो फैक्ट्री में दे दोगी, बच्चे तो उधर ही रहेंगे, उनका क्या फर्क पड़ेगा? बच्चे उसे पराए घर में कैसे रखूंगी? अभी भी तो रह रहे हैं? अभी नहीं, मैं शाम को चली जाती हूँ ना। अभी तो चली जाती हूँ, फैक्ट्री में भी बस शाम तक की टाइमिंग होती है। तो शाम तक से वापस आ जाएंगे घर पे। मतलब आप ये चाह रही हैं कि अगर आप भीख मांगे तो भले आपके बच्चे घर पे रहें, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपको किसी फैक्ट्री में इतनी टाइमिंग के ऊपर आपको करने के लिए कहा जाए तो आप कह रही हैं मेरे बच्चे भी मेरे साथ रहेंगे वरना मैं नहीं करूंगी। वो तो बच्चे साथ में है ना, मैं तो क्या करूं। ठीक है, ये चीज आपको दिखानी थी कि अगर आप इनको ये कहेंगे ना कि आप जो हैं वो भीख मांगना छोड़ दें, मैं आपको कोई काम दे देती हूँ, तो फिर उसके बाद इनके जरा बहाने आप सुना करें। एक ऐसा बहाना जो आपने खुद सुना इनके मुंह से, उन्होंने इनके कहने लगी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं तो मेहनत कर ही नहीं सकती हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद हमने कहा कि चले ठीक है, सही है, जो आप टाइम यहाँ पर गुजार रही हैं इतना ही टाइम जो है वो फैक्ट्री में, और ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर पैकिंग वगैरह जो है वो करने के लिए आपको किसी एक्सपीरियंस की, आपको एज लिमिट की, आपको किसी किस्म की सीरीज की या फिर किसी भी किस्म के आपको पढ़ाई की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे आप आते हैं, मेहनत करते हैं, आपको शाम के वक्त में एक हाथ के हाथ मुआवजा मिल जाता है, और हलाल की कमाई कमाने वालों के लिए और उन औरतों के लिए ये एक बहुत बड़ी एक सहूलत होती है, एक रोजगार होता है उनका। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मेरे बच्चे जो हैं वो अभी तो घर पे हैं, मैं जब तक मांग रही हूँ, अगर मैं मांगूंगी मेरे बच्चे घर पे रहेंगे तो वो सही है, लेकिन अगर मेहनत के लिए मुझे किसी फैक्ट्री में जाना पड़ेगा तो अगर वो मेरे बच्चे मेरे साथ जाएंगे वहां पर मेरी फैक्ट्री में मेरे साथ, जो कि सबको पता है ये नामुमकिन है, तो तब तो मैं करूंगी, वरना मैं भीख ही मांगूंगी भाई। ये इनकी आपके जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अब हाथ के हाथ आपको दिखाऊंगी इनके कि अगर आप कहते हैं ना कि ये कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते, इनको शायद कोई दूसरा काम मिलता नहीं है, मिलता है काम। मैं आपसे कह रही हूँ, मैं दिलवाने के लिए तैयार हूँ। मैंने कई दफा इन लोगों से कहा है आप इनसे काम करने की बात करें, यकीन करें कि ये आपको ऐसे ऐसे बहाने बना के दिखाएंगे, क्योंकि आप इनको मेहनत के लिए कायल नहीं कर सकते। इन्होंने धरती पर बोझ बन के ही कराची के रहना है, और इसके ऊपर हम कई दफा बात कर चुके हैं। एक प्रोग्राम हम पहले भी कर चुके थे, लेकिन वो था हमारा स्टिंग ऑपरेशन। हमने जब उस वक्त बात की थी तो उस वक्त हमने ये कहा था कि इन्होंने जगहें घेर रखी हैं और उसको बाकायदा तौर पे उस पर अपनी मलकियत झाड़ते हैं, उस पे उसके लिए लड़ मरते हैं। ये हमारे प्रोड्यूसर थे सारिम, जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन में जो था वो जो एक भिखारी का भेस बदल के जो था वो स्टिंग ऑपरेशन किया था, आपने बड़ा पसंद किया था वो प्रोग्राम। तो उस वक्त हमने सिर्फ आपको ये दिखाया था कि इन्होंने जगहें मल रखी है, मतलब कराची हमारा, कराची के रहने वालों का उनसे ज्यादा ये गैर मकामी जो फकीर आते हैं ये किस तरीके से कब्जा कर रहे होते हैं आपकी
आपकी चौरंगियों पर, आपकी जगहों पर, और हमारी नाक के नीचे कर रहे होते हैं और हम रोक नहीं सकते हैं इन्हें, तो कम से कम एक्सपोज तो कर सकते हैं। मुझे देखते के साथ ही वो जो है उन्होंने सब बाकी फकीरों को अलर्ट कर दिया है और वो सारे के सारे फकीर बच्चे और जितने भी फकीर हैं वहां से रफू चक्कर होने की तैयारी कर रहे हैं और इनकी रफ्तार मेरे से ज्यादा तेज है। ये मुझे बताओ नाम क्या है? नैना। नैना। नैना कहाँ से आई हो? अलासिफ से। उससे पहले कहाँ रहती थी? शहर कौन सा है तुम्हारा? टंडो वाला। यार चलो, ये जिन साहिबा से अभी मैंने बात की थी ना, और इनका माफिया कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है इसका अंदाजा आप यहाँ से लगाएं कि जिन मोहतरमा से भी मैंने बात की थी, मैंने उनको फैक्ट्री में काम कराने का मैंने हालांकि उनसे वादा भी किया और मैं करा भी देती, उन्हीं साहिबा ने यहाँ पर आकर, जो कि काफी दूर था यहाँ से, ये आई हैं यहाँ पर, उन्होंने सब फकीरों को अलर्ट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या लिखा है? मैं बिल्कुल ठीक। अरे कहाँ से आई हैं? मैं लियारी से आया हूँ। लियारी से? जी। अच्छा, तो आप मतलब लियारी के रहने वाले? हाँ, वहीं के रहने वाले। यहाँ मांगने के लिए, बच्चों के लिए हालात हम लोग के सेंट के खराब हो गए थे, हम लोग कुछ मिला नहीं, अभी मांग के खाना पीना। ये मेरी वाइफ है, खाना पीना यहीं पर सोते, रात को क्या करें, अब घर बार नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे आपको पता है मैं ना आगे जा रही थी यही प्रोग्राम करने के लिए, और मैंने आप लोगों को देखा तो बड़ी मुश्किल से कराची में मुझे कोई ऐसा शख्स मिला है कि जो कि कराची का ही रहने वाला है और वो ये काम कर रहा है, वरना जितने लोगों को मैंने देखा है वो कराची से बाहर से आए हैं। कोई हम लोग, ये मेरी वाइफ सिंध की है, इससे पूछ लो कि एड्रेस बोलेगी आपको हर पता आ जाएगी। हम लोग झूठ बोलने वाले बंदे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं यकीन करें कि मुझे बड़ी मुश्किल से कोई ऐसा मिला है जो यहाँ का कराची का है, वरना जिसको भी वो कर रहे हैं ना, वो कोई टंडू वाला यार से आया है, कोई बदीन से आया है। हाँ। नहीं बोलेंगे आपसे। मेरी वाइफ वहाँ की है, जो अभी हमारा पानी डूब आया तो डूब से भाग के इधर आ गए लोग सारे, यहाँ पे आ गए। वहाँ पे तो सारी झुग्गियाँ, सारे कोठे, सारे घर सारे डूब गए। फिर वहाँ से छोड़ के यहाँ कराची मांग के खा रहे। एक बात बताओ कि आप सिर्फ कराची क्यों आई हो? हैदराबाद चले जाते या फिर लाहौर चले जाते? इतना बड़ा सफर तय करके कराची? यही है माँ बाप, यही है मांग के गुजारा कर लेते हैं और कहाँ जाए। अगर आपने यही काम करना है तो आप लाहौर चली जाती या फिर हैदराबाद चली जाती, आप सिर्फ कराची क्यों आई? कराची देखी हुई है, लोअर ये नहीं देखी हुई हम लोगों ने। हम लोग यहाँ पे आते हैं, कभी ये यहाँ पे रहते, कभी हैदराबाद रहते, कब यहाँ पे, कब वहाँ पे। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, हमारा स्पेशल स्टिंग ऑपरेशन अगेंस्ट बैगर माफिया। खुद मुझे आज पहली मर्तबा अपनी जिंदगी के इन इतने सालों में, जब से मेरा ये एक सफर रहा है मीडिया का, ऑन एयर पहली मर्तबा मुझे किसी का गेटअप करना पड़ा है। लेकिन गेटअप करना जरूरी था, मुझे जानना था कि ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, कौन सा कोड लैंग्वेज इनका ऐसा है, इनका कोड कौन सा है, लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं, कहाँ से आए हैं। ये सब कुछ उसी वक्त मालूम हो सकता था जब खुद मैं इन्हीं में से ऐसा लगता कि जैसे मैं इन्हीं में से हूँ। तब तक इसके लिए जब हमने रैकी की तो यकीन मानिए कि कराची के हर चप्पे, हर गली के अंदर से मुझे जितने भी लोग मिले, उन्होंने ये कहा कि कभी ना कभी उनके साथ ऐसी वारदात जरूर हुई है कि जिसके पीछे उनको लगता है कि किसी वो सिग्नल पे खड़े हुए किसी फकीर का उसमें हाथ होगा। ये तो एक अलग से एक मामला है, इसके ऊपर भी आने वाले दिनों में हम अलग से प्रोग्राम करेंगे। लेकिन एक सवाल जो हम सबके जहनों में है, एक सवाल जो हम पूछना चाहते हैं, इतनी मर्तबा ये कोशिश की गई है कि इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए, वो क्रैकडाउन आज तक कामयाब क्यों नहीं हो सका? क्या ये ज्यादा स्ट्रांग हो चुके? ये बैगर माफिया ज्यादा स्ट्रांग है, हुकूमत से स्ट्रांग है, कानून नाफिज करने वाले इदारों से स्ट्रांग है? कौन है ये लोग? इनको वापस क्यों नहीं भेजा जा रहा है? जहां से ये लोग आए हैं, ये इनको वापस क्यों नहीं भेजा जा रहा है? हमें वो कब कराची देखने को मिलेगा जब हम लोग बाहर जाएंगे, आराम से सुकून से खाना खा सकेंगे, किसी बैंक से बाहर निकलेंगे, एटीएम से बाहर निकलेंगे तो हमें कोई फकीर नहीं टकरेगा। हम लोग अपनी फैमिली के साथ अगर बाहर निकल के या फिर किसी हॉस्पिटल पे हम लोग जाते हैं तो रास्ते में हमें कोई फकीर इस तरह नहीं मिलेगा। और इस चक्कर में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है उन लोगों का जो कि सफेद पोश लोग हैं, जिनका हक है हमारी उस माल पर जो अल्लाह ताला ने हम पर ये हुक्म सादिर किया है। उनको हम लोग बाज़ दफा इग्नोर कर देते हैं क्योंकि सारा का सारा ये जो जाल है, ये सब पैसा जो है वो इनके पास चला जाता है। मैं जितनी देर प्रोग्राम के 2 हिस्सों में मैं खड़ी रही हूँ, उतनी देर मेरी जितनी कमाई हुई है ना, मैं अगर आपको बता दूं तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों में से बहुत से लोगों को एक आइडिया मिल जाए, लेकिन यकीन मानिए कि जिसको हाथ फैलाने की आदत होती है, आज ये गेटअप करने का मकसद ये भी था कि मैं एक्सपीरियंस खुद भी करना चाहती थी कि ये हाथ फैलाना लोगों के सामने
आपका ज़मीर आपको कैसे इजाज़त दे देता है? ये कितना बड़ा एक कचौका होता है ज़मीर के ऊपर। वो आज मैंने एक्सपीरियंस किया। यकीन करें दुनिया का इससे ज़्यादा कोई, अल्लाह बचाए और अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह के अलावा किसी के आगे हाथ फैलाने की अल्लाह ताला नौबत ना लेकर आए। लेकिन इन लोगों को अगर आप हलाल की भी अगर देंगे ना, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ, ये भीख मांगना नहीं छोड़ेंगे। इनको वापस इनके इलाकों में भेजा जाए, कोई ऐसा क्रैकडाउन किया जाए। आपको हमारी मदद की जरूरत है, हम वो प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुदारा हमारी इन फकीर माफिया से जान छुड़वाई जाए। आज ये सीक्वल दूसरा है हमारा। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला कुछ महीनों के बाद एक और स्ट्रिंग ऑपरेशन करेंगे इसके खिलाफ। तब वक्त है कि हुकूमत, कानून नाफिज करने वाले इदारे जाग ना जाएं और इनको इनके इलाकों में वापस ना भेजें, ताकि हमें भी थोड़ा सा सुकून मिले। कराची को बैगर माफिया से पाक कीजिए ताकि सुकून के साथ कम से कम हम घर से बाहर निकल सके। बस इतनी सी आपसे दरख्वास्त है। आज का प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।